जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया और फसल में मूली, गाजर, गेहूं, अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का, दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है, तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है, 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार, ऐसे कंकण जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिलडुल सकता है ना बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है, चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे यहां से, जाके केवल भजन करूंगा। अब वो जीव कह रहा है कि प्रभु मेरे योग्य ही है आपने जो मुझे दंड दिया है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं।
आपकी जो शरण में हो जाता है वो इस भूमि पर, भारत भूमि पर, विश्व पर निर्भय विचरण करता है, कोई उसे भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रभु, मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं, बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो, मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूंगा। ये वादा करके आए हम प्रभु से सब। प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। प्रभु, मैं बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही, देख रहा हूं कर्मों में भटकता रहा आपसे विमुख होकर के। ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तत्कालिक है, तत्कालिक। एक तत्कालिक वैराग्य होता है, जैसे कथा सुनियो मन में आया कि अब तो भजन ही करना है, ये तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसे स्थायी बनाओ। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। तीनों तापों की शांति के लिए भक्तजन आपका भजन करते हैं। मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूं। प्रभु, एक एक क्षण में यहां विकल होकर केवल इंतजार कर रहा हूं कि किस समय मुझे यहां से निकाला जाएगा। दीन बंधु, यहां से कब मैं निकलूंगा। स्वामिन, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया। हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु, एक बार निकाल दीजिए, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। जे ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसे ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतना आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया, वो ज्ञानदाता कहां गया। वो कहता कहां कहां, बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है।